अंतर्राज्यीय स्तर पर ठगी करने और साइबर अपराध की घटना को अंजाम देने वाला शातिर अपराधकर्मी हुआ गिरफ्तार अपराधकर्मी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। गिरफ्तार अपराधकर्मी पवन कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला थाना डकैत नगर बांसगांव बाराबंकी का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस उपाधीक्षक साइबर मुजफ्फरपुर सीमा देवी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधकर्मी का अन्य राज्यों में भी आपराधिक इतिहास होने की संभावना है। पुलिस अन्य राज्यों में भी गिरफ्तार अपराधकर्मी के इतिहास का पता लगा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज की खबर आ रही थी कि जो सीएसपी संचालक हैं उन्होंने शिकायत की कि हमारी दुकान पे कोई लड़का आता है और वो हमें किसी यूपीआई पे पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए कहता है और बिना पेमेंट किए वो वहाँ से घटनास्थल से चला जाता है। उसकी बाइक पे नंबर नहीं है, ब्लू शाइन बाइक है। तो हमने इसके लिए एक टीम का गठन किया। एसएसपी सर के निर्देशन पे हमने एक टीम का गठन किया जिसमें हमने वो क्षेत्र चिन्हित किए कि जहाँ पर ये घटनाएँ हो रही हैं। इसमें कुडनी थाना, पियर थाना क्षेत्र, गायघाट, इनको मेन टारगेट कर रखा था। तो इसमें उसका मॉडस ऑपरेंडी ये रहता था कि किसी सीएसपी चालक के पास जाके एक दो दिन बात करता था, उनसे मित्रवत संबंध बनाकर उनसे फिर कहता था कि मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, तुम इस पर इतना ट्रांसफ़र कर दो, 20,000, 50,000, 70,000 ऐसे ट्रांसफ़र करवाता था और बिना उसको नकद भुगतान किए वहाँ से बाइक से भाग जाता था। तो इसकी सूचना हमने पहले भी मीडिया के द्वारा समाचार पत्रों में छपवाई कि अगर इस तरह की सीएसपी संचालक या कोई जो छोटे मोबाइल की जो पेमेंट करने की सुविधा रखते हैं ऐसी दुकानों पर कोई शिकायत आती है तो वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि ब्लू शाइन बाइक से वो आदमी ट्रैवल कर रहा है। तो इसी दौरान हमें एक इनपुट प्राप्त हुआ कि पियर थाना क्षेत्र, क्योंकि ये घटना वो पियर में पहले कर चुका था, वहाँ पर वो एक ऐसा आदमी दोबारा से घूमता हुआ पाया गया है। तो उसी के उसमें हमने रेड की और उस आदमी को घटनास्थल से रंगे हाथों उसको वारदात को अंजाम देने से पहले ही हमने उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया है। और उसमें फिर साइबर थाना कांड संख्या 72/24 दर्ज करके उस पर आगे की न्यायिक कार्रवाई करी गई है। अपराधी का जो एक इतिहास रहा है कि बाराबंकी से उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है और वहाँ पर भी वो ठगी का एक मामला दर्ज है उनके प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र में। वहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ सीएसपी वालों के पास आके कहता था कि मेरा बालू का ट्रक आ गया, आप मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये डाल दें, आपका बालू यहाँ डिलीवर हो जाएगा। वो पैसे लेके वो घटनास्थल से चले गए। यही पिछले एक 15-20 दिन पहले ये छपरा के इलाके में भी घूम के आए हैं, तो वहाँ भी इसने बालू वालू का काम करने का है। तो अन्य क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में भी इसके ऊपर शिकायत की संभावना भी है। और इसके द्वारा जो हमें जब्ती में मिला है वो 18,000 रुपये हमने, क्योंकि वो पैसे ट्रांसफ़र कराया था तो वो कुछ कैश दिखाता है हाथ में, तो 18,000 रुपये हमने वहाँ से घटनास्थल से रिकवर किए। एक उसकी बाइक जो लेके चल रहा था उस पर नंबर नहीं है अभी, तो ब्लू शाइन बाइक है और एक पर्स है और 2 मोबाइल और एक डेबिट कार्ड हमने वहाँ से लिए हैं। इनके गिरोह में और भी कोई लोग शामिल है या सिंगल अकेले काम? अभी ये कह रहे हैं कि मैं अकेला हूँ। ये किसी गेम ऐप में इसने पैसा लगाया, ये पैसा हार गया, फिर उसको रिकवर करने के लिए इसे लगा कि क्योंकि वो ऐप यूपीआई के थ्रू चल रही थी तो ये यूपीआई से पैसे ट्रांसफ़र करवा रहा है। लेकिन ऐसी ही घटना अभी 3-4 दिन पहले कुडनी में एक खबर आई है। कुडनी वाले की सीसीटीवी फुटेज में 2 आदमी हैं, उसमें से ये नहीं है। तो एक इक्का दुक्का गिरोह हो सकता है, संभावना पूरी है। इसने आरा में भी काम किया है, आरा में भी ये घटना को अंजाम दे के आए हुए हैं, उसकी भी शिकायत हमें प्राप्त हुई है। कुछ पैसा गोपालगंज में भी ट्रांसफ़र किया गया है, तो संभावना है कि है। लेकिन एक मैसेज है ये मीडिया के थ्रू मैं जो देना चाह रही हूँ सीएसपी संचालकों को, एक तो किसी भी अनजान व्यक्ति को कोई कितनी शीघ्रता दिखाए इमरजेंसी के नाम पर पैसा, जब कहते कि आप पैसा डलवा दीजिए, मेरी माँ बीमार है, हॉस्पिटल वाला कैश नहीं ले रहा है, उसकी यूपीआई पे नहीं जा रहा है, या मैं अभी आपको दे देता हूँ, तो आपकी एक लिमिट है 10,000 रुपये की। अब 10,000 रुपये से आप अपनी लिमिट क्रॉस करते तो आप एक बैंक की भूमिका में आ जाते हैं। तो किसी से भी यूपीआई ट्रांजैक्शन लेते तो एक अपनी लिमिट में ले, बैंक ना बने। आपको सुविधा बैंक देता है छुटपुट जो आपको पेमेंट करनी है उसके लिए। अगर आप 10,000 तक की सीमा में पेमेंट करते हैं तो 3-4 शर्तें हैं जो अभी बैंक या सीएसपी संचालक नहीं निभा रहे हैं। पहला, आपके यहाँ सीसीटीवी फुटेज क्लियर होनी चाहिए, आपकी दुकान में सीसीटीवी हो। दूसरा, आप जो यूपीआई पेमेंट ले रहे हैं उस व्यक्ति का ओरिजिनल आधार कार्ड लेंगे, आप उसकी कॉपी लेंगे, जांच लेंगे ये वही व्यक्ति है जो सामने खड़ा है। और उसके साथ अगर उसके आधार के ऊपर ही उसके जिस व्हीकल से वो आया है अगर वो नंबर लिख देते हैं तो पुलिस को सुविधा रहती है और उसको भी ये यकीन आ जाता है कि मैं पकड़ा जाऊँगा, तो वो ऐसी घटनाएँ को अंजाम देने से बचेगा।